इस लेक्चर में अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का मेथड बताएंगे। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की एक सरल प्रोडक्ट मोमेंट विधि है अंतर विधि। इस विधि के द्वारा भी अव्यवस्थित प्राप्तांकों का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इसमें दिए गए प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन ज्ञात करके इन विचलनों का अंतर d ज्ञात किया जाता है और इसके पश्चात सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। इसलिए यह विधि अंतर विधि कहलाती है। इस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। R is equal to summation x square plus summation y square minus summation d square divided by 2 under root summation x square multiplied by summation y square। यहाँ पर प्रयुक्त चिन्हों का मतलब देख लें क्या क्या है। R बराबर सहसंबंध गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसे कहते हैं। x का तात्पर्य है मध्यमान से x प्राप्तांकों के विचलन, डेविएशन ऑफ x स्कोर्स फ्रॉम मीन। y का अर्थ है मध्यमान से y प्राप्तांकों के विचलन अर्थात डेविएशंस ऑफ y स्कोर्स फ्रॉम मीन। x स्क्वायर का अर्थ है मध्यमान से x प्राप्तांकों के विचलन का वर्ग। स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x स्कोर्स फ्रॉम मीन। y स्क्वायर का मतलब है मध्यमान से y प्राप्तांकों के विचलन का वर्ग। स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ y स्कोर्स फ्रॉम मीन। समीशन x स्क्वायर मीन्स मध्यमान से y प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग, सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ x स्कोर्स फ्रॉम मीन। इसके बाद समीशन y स्क्वायर का मतलब क्या है, मध्यमान से y प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ y स्कोर्स फ्रॉम मीन। d का अर्थ है विचलनों का अंतर, डिफरेंस इन डेविएशंस। d स्क्वायर का मतलब है विचलनों के अंतरों का वर्ग, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन डेविएशंस। और समीशन d स्क्वायर का मतलब है विचलन के अंतरों के वर्गों का योग अर्थात सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन डेविएशंस। अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने में प्रयुक्त स्टेप्स जो सोपान है या चरण है वो निम्नलिखित है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, थ्योरी में बता दे रहा हूँ और अगले लेक्चर में इससे संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो ये सारे थ्योरेटिकल स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। पहला है, इस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए सर्वप्रथम दिए हुए प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात करते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, मध्यमान निकालने के पश्चात x प्राप्तांकों के मध्यमान से x प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात करके उनको क्रमशः x कॉलम में एक एक करके लिखते जाते हैं। x कॉलम एक बना लेते हैं और उसमें एक एक करके वैल्यू लिखते जाते हैं। इसके पश्चात मध्यमान निकालने के पश्चात y प्राप्तांकों का, अब ये मध्यमान y स्कोर का निकालेंगे, पहले x स्कोर का निकालेंगे तो यहाँ पे चाहे ऐसे लिख सकते हैं, जो मध्यमान है वो क्या है mx भी है, mx बराबर मध्यमान। और y स्कोर के लिए हमने क्या मान लिया, my बराबर मध्यमान, तो ये भी लिख सकते हैं। तो मध्यमान निकालने के पश्चात y प्राप्तांकों के मध्यमान से y प्राप्तांकों का विचलन प्राप्त करके उनको क्रमशः y कॉलम में एक एक करके लिख लेते हैं। इस तरह से y कॉलम और x कॉलम बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसके पश्चात x और y प्राप्त विचलनों का अंतर d प्राप्त करते हैं और
उसको एक कॉलम डी का बनाकर उसमें लिख लेते हैं। एक कॉलम डी का बना लेते हैं और डी बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। उसमें सारी वैल्यूज़ x माइनस वाई की लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x कॉलम्स के प्राप्त मूल्यों का वर्ग करके एक अलग कॉलम x स्क्वायर कॉलम बनाकर उसमें लिखते जाते हैं। इस प्रकार ये एक x स्क्वायर कॉलम बन जाएगा। इस सोपान के पश्चात y कॉलम के प्राप्त मूल्यों मानों का वर्ग करके एक नए कॉलम y स्क्वायर कॉलम बनाकर उसमें लिख लेते हैं। इसके बाद विचलनों के अंतर वाले कॉलम d के प्राप्त मूल्यों का वर्ग करके एक नए कॉलम d स्क्वायर कॉलम या तालिका में लिख लेते हैं। एक d स्क्वायर कॉलम बना लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद समीशन x स्क्वायर अर्थात मध्यमान से x प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, y स्क्वायर अर्थात मध्यमान से y प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग निकालते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, समीशन डी स्क्वायर अर्थात विचलनों के अंतरों के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं। इस तरह से 3 समीशन सिग्मा निकाल लिए। इस प्रकार तालिका के अनुसार विभिन्न कॉलमों के योग या सिग्मा मूल्यों वैल्यूज़ को मानों को ज्ञात कर लेते हैं। अंतिम स्टेप क्या है, उपर्युक्त विवरण या हमने जो सारी वैल्यूज़ निकाली हैं तो उपर्युक्त वितरण के अनुसार तालिका पूरी करके सूत्र के विभिन्न मूल्यों वैल्यूज़ को R वाले सूत्र में रखकर सहसंबंध गुणांक की गणना कर लेते हैं। इस प्रकार हम डिफरेंस मेथड से सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक उदाहरण लेके इसको निकालना सिखाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।